एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरेशा और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया ऑफ अवर क्लास इन इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। दोस्तों, जो हमारा पिछला टॉपिक था वो क्या था? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स यानी कि शर्तें, कुछ कंडीशंस, और क्रेडिट यानी कि लोन, जिसे मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी टर्म्स आपको माननी पड़ेंगी अगर आपको कहीं से लोन लेना है, वो भी फॉर्मली। क्योंकि अगर आप इनफॉर्मली कहीं से लोन लेते हो, अपने फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, या फिर मतलब कहीं से भी, मतलब मनी लेंडर्स वगैरह से, तो आपसे जो है कोई कोलेट्रल या फिर कोई भी कंडीशंस वगैरह नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मली लोन ले रहे हो जैसे कि बैंक से या फिर कहीं और से, तो आपको फिर जो है क्या देना पड़ेगा? थोड़ा कंडीशन वगैरह ध्यान में रखकर थोड़ी टर्म्स और उनकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्म्स एंड क्रेडिट, मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हमने उस वाले टॉपिक में पढ़ा था, उसमें हमने ये भी देखा था कि ये जो चीजें हैं टर्म्स, कंडीशंस वगैरह, सिर्फ हमें फॉर्मल सेक्टर में देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया कि जो हमारी इंडिया है उसमें कौन कौन से सेक्टर है, कहाँ से हम जो है लोन को, मतलब लोन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से मतलब हम क्रेडिट लोन ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन चीजों को मतलब जो है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। People obtain loans from various sources. The various sources can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. तो लोग जो है लोन यानी कि क्रेडिट अलग अलग जगहों से लेते हैं। ठीक है, अब जो वो कन्वीनियंटली, मतलब एक तरह से अगर उन्हें मेन देखा जाए तो हम जो है उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं? फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, कुछ लोन्स के प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, कहीं से हम अगर लोन लेना है तो कुछ लोन हम फॉर्मल जगहों से लेते हैं, वहाँ पर हर जगह मतलब फॉर्मल प्रोसीड्यूर होता है, प्रॉपर कोलेटरल चाहिए होती है, प्रॉपर टर्म्स कंडीशंस होती है। और इनफॉर्मल में उसका उल्टा कुछ नहीं होता है, अगर आपने कहीं से ऐसे ही लोन ले लिया, ठीक है, वहाँ पर कोई उस चीज को सुपरवाइज भी नहीं करता है। ठीक है, तो उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सबसे पहले इनको ही देख लेते हैं। राइट, सो लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स में वो वाले लोन्स आते हैं जो बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि सारा जो प्रोसीड्यूर है वो फॉर्मल होता है, इसीलिए बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव, ये सब कुछ जो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में, फॉर्मल सेक्टर लोन में आ गए। आरबीआई सुपरवाइजेस हेयर मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस, लेस इंटरेस्ट रेट कोलेटरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? आरबीआई यानी कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस चीज को सुपरवाइज करती है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में, फॉर्मल सेक्टर लोन्स में, बैंक्स में, कोऑपरेटिव्स में, जो आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर देखती है कि जो बैंक है वो कितना जो है मिनिमम कैश बैलेंस रख रहा है। मतलब जो हमारा टॉपिक था, जो हमने पढ़ा था लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, तो उसमें हमने देखा था कि जो बैंक डिपॉजिट्स लेती है तो बैंक उसको क्या करती है? बोरोवर को देने से पहले थोड़ा सा पार्ट खुद रख लेती है। तो वो पार्ट जो है वो मतलब बैंक जो है कितना रखती है, मिनिमम कैश बैलेंस मतलब कितना रखती है, इस ये जो मतलब एग्जैक्ट चीज है, यही जो है आरबीआई सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर्स में। और मतलब जो आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी देती है कि मतलब जो बैंक है वो जो है, मतलब बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, वो सिर्फ अमीर लोगों को लोन दे रहे हैं कि, या फिर जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको भी लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कितने इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पूरी कोलेटरल ले रही है कि नहीं। तो सारा जो फंक्शनिंग है यहाँ पर कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मल सेक्टर में सारा फॉर्मल सेक्टर है तो फॉर्मली प्रोसीड्यूर्स होंगे। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पर सुपरवाइज करती है मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस को। ठीक है, देन यहाँ पर होता है लेस इंटरेस्ट रेट। अब ये बैंक है, ये गवर्नमेंट की मतलब चीज है, गवर्नमेंट की स्कीम है, या फिर जैसे गवर्नमेंट ने खोली है, तो यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट है, अगर आप मतलब समझ लो आपने 500 रुपए का लोन लिया तो आपको 1-2% उस पर जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। लेस इंटरेस्ट रेट इसलिए होता है ताकि हर कोई जो है, गरीब और मतलब हर तरह के इंसान जो हमारे इंडिया में, हर टाइप के लोगों को लोन मिल सके और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सके। देन कोलेटरल, तो हाँ, इसमें कोलेटरल होता है। देखो, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में बैंक वगैरह के अगर आप पास जाओगे तो वो आपको पर्सनली नहीं जानते, उन्हें मतलब आप भरोसा कैसे करोगे? मतलब वो आपसे मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते ना कि आप उनका पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे। तो आपको वहाँ पर प्रॉपर कोलेटरल कुछ गिरवी रखना होता है कि जब आपका लोन आप वापस रीपे कर दोगे तो आप उसको फिर छुड़ा के ले जा सकते हो। ठीक है, तो कोलेटरल यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेस इंटरेस्ट रेट होता है, आरबीआई सुपरवाइज करती है फंक्शनिंग को, तो कुछ घोटाले वगैरह होने वाले नहीं है। ठीक है, और सबको अच्छा खासा लोन मिलने वाला है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की स्कीम है, फिर गवर्नमेंट की चीज है। और यहाँ पर कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल है? बैंक, कोऑपरेटिव्स किसमें आते हैं? फॉर्मल सेक्टर लोन में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में आते हैं। अब आता है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि इनफॉर्मल यानी कि उसका उल्टा। राइट, सो इंक्लूड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन होते हैं? मनी लैंडर इनके जमींदार, ट्रेडर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर होते हैं, आपके रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइजेस द क्रेडिट हियर एक्टिविटीज हियर। ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई की तरह कोई ऐसी मतलब चीज नहीं है जो यहाँ पर बैठकर मतलब सुपरवाइज करते हैं कि आप किसको लोन दे रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो। मतलब ये जो है मनी लैंडर्स वगैरह लोन, ये कितने इंटरेस्ट रेट पे, मतलब खूब इंटरेस्ट रेट लगा के खूब मतलब जो बोरोवर है उसको मतलब खूब उससे पैसे उतार सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। जो बोरोवर है उसको डैप ट्रैप में फंसा सकते हैं, हमने देखा था ना डैप ट्रैप। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती है इन चीजों की फंक्शनिंग को, कि कितना लोन दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, और इसीलिए फायदा उठाते हैं, और ये हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि जो बोरोवर है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पर कोलेटरल भी नहीं होता है। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, तो कोलेटरल की जरूरत क्या है, कोलेटरल वो लेते ही नहीं है, ठीक है, कि भाई फिर तो उनसे कोई लोन लेगा नहीं, क्योंकि आप कोलेटरल भी ले रहे हो, हाई इंटरेस्ट रेट भी ले रहे हो, तो फिर तो लोग वहीं पे चले जाएंगे। और गाँव वगैरह में अधिकतर लोगों के पास है ना कोलेटरल होता भी नहीं है, उनके पास कोई जमीन, कोई बिल्डिंग, कोई व्हीकल, कोई ऐसी चीज होती नहीं है जिसे मतलब एक एसेट है जिसे बेचकर पैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं होती है जिसे बेचकर उनके पास पैसे आ जाए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों को कुछ चाहिए तो उनके पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होता कि उसको कोलेटरल रख के फिर वो क्रेडिट या फिर लोन उठाए, ठीक है। तो इसलिए कोलेटरल नहीं होता है, तो अधिकतर गरीब लोग जो है गाँव में जो फार्मर्स है वो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव फ्रेंड्स, इनके पास ही चल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट है तो डार्क ट्रैप में फंस जाते हैं, यही मेन कारण है। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोन मतलब ज्यादा लोग लोन लेते हैं, यही मेन कारण है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसमें कौन कौन आते हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो सुपरवाइज करे इनकी काम को, क्या काम कर रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट ये पे लगाते हैं, और कोलेटरल ये नहीं लेते, क्योंकि ये आपको जो है पर्सनली जानते हैं, क्योंकि ये मनी लेंडर है, ट्रेडर्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। नाउ स्टडी ग्राफ 1, जो आपका ये हमारा जो है पेज नंबर 48 पे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया जो टॉपिक है, यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिया गया है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं उसका वो में क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है उससे, ठीक है। सो ग्राफ 1, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012 का डाटा है। इसमें बताया गया है कि गाँवों में लोग 1000 रुपए में से कहाँ से लोन ले रहे हैं, मतलब उन्होंने 1000 रुपए का लोन लिया, अब वो जो 1000 रुपए है उनमें से उन्होंने कितना कहाँ से लोन लिया है, ठीक है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है, सबसे ज्यादा है मनी लैंडर, यानी कि 33% लोग जो है मनी लैंडर से लोन ले रहे हैं, जबकि हमने क्या देखा, मनी लैंडर जो है हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो बताओ कितना लोग ही बेचारे मतलब कहाँ लेस इंटरेस्ट रेट वहां पे मिल रहा है तो बैंक में जाके ले लेते, लेकिन यहाँ पे कोलेटरल नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि बैंक में तो कोलेटरल देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 33% लोग मतलब लोन कहाँ से ले रहे हैं, मनी लैंडर से ले रहे हैं, जमींदार से ले रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक, यानी उससे ले रहे हैं 25%, ठीक है, चलो। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से ले रहे हैं 25%, ठीक है। गवर्नमेंट से 1%, देन और नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है वहां से 2% ले रहे हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से 8% ले रहे हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड से 1% ले रहे हैं, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज है उनसे 5% ले रहे हैं। यहाँ पर एक मेन जो कंक्लूजन निकल के पिक्चर निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है कि अब भी जो है ना लोग, अब भी मतलब इतना ज्यादा बैंक्स वगैरह जो है रूरल इंडिया में लैंड हो चुकी हैं, अब भी इतना ज्यादा बैंक्स वगैरह मतलब लग गई हैं, जब भी लोग जो है अधिकतर मतलब किससे लोन ले रहे हैं, मनी लैंडर से लोन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 33% ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्राफ 1 को पढ़ा, उसमें से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि गाँवों में लोग मतलब अधिकतर किससे लोन ले रहे हैं, मनी लैंडर से लोन ले रहे हैं। इसका मेन रीजन बताऊं क्या होता है, इसका मेन रीजन ये है, फॉर्मल सेक्टर में आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। अब वो गांव के लोग हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, तो उनके पास ज्यादा बड़ी मतलब कोई कोलेटरल नहीं है, उनके पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें रहते हैं, वही उनके पास प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर कोलेटरल नहीं है, यहाँ पर कोलेटरल देना नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर जाते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, इससे बेचारे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो पूरी पिक्चर है, हमने देख लिया, राइट। नाउ बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फो, हाँ तो मैंने मतलब ये थोड़ा बताया इनका थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो और आरबीआई के फंक्शंस क्या है, फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई क्या क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख दिया, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा, ठीक है, एंड सुपरवाइज करती है। तो बैंक्स का काम क्या है, यहाँ पर बैंक से करती है मतलब जो बैंक्स हैं वो मतलब पीरियोडिकली या फिर मतलब जितना भी दिन में उसको सबमिट करती है कुछ इन्फॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग कि वो किसको लोन दे रही है। वो इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत छोटा बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, कोई किसान है, कोई रूरल इंडिया का लोग है, कोई अर्बन इंडिया का लोग है, उसकी इनकम कितनी है, वो किसको दे रहे हैं, ठीक है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक्स किसको सर्व करती है, किसको देती है, आरबीआई को देती है। आरबीआई सुपरवाइज करती है, क्यों सुपरवाइज करती है, मिनिमम कैश बैलेंस रखने में, कि जो बैंक है वो कितना मिनिमम कैश बैलेंस रखती है अपने पास, ठीक है, वो सब जो है बैंक मतलब जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करती है। Then banks give loans to not just profit-making businesses, but also to small borrowers, cultivators, small-scale industries, etc. फिर जो है आरबीआई ये भी सुपरवाइज करती है कि जो बैंक्स है वो सिर्फ जो बड़े-बड़े मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस है, बड़े-बड़े जो लोग हैं सिर्फ उनको लोन ना मिले, बैंक उनको लोन ना दे, बल्कि जो स्मॉल बोरोवर्स है, कल्टिवेटर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उन लोगों को भी लोन मिल पाए, ठीक है। तो ये आरबीआई का पूरी फंक्शनिंग है, पूरी मतलब ये सब जो चीजें हैं वो आरबीआई सुपरवाइज करती है। तो फॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा घोटाला नहीं होने वाला है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने वाली है, लेस इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। कोलेटरल भी वो लोग इसलिए लेते हैं ताकि मतलब उन्हें थोड़ा ट्रस्ट बन जाए,
वरना कोई अपना लोन जो अपना पैसा है वो ऐसे किसी पर लैंड नहीं कर सकता। कोई कोलेटरल तो चाहिए ना, कोई मतलब पक्का कोई डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल तो चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, अगर इन्होंने लोन नहीं दिया तो हमारा इसका राइट है पूरा पूरा बेचने का। ये हमने पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में कि जो कोलेटरल है, अगर मतलब जो बोरोवर है वो किस तरह कोलेटरल को, कोलेटरल नहीं मतलब जो उसने पैसे लिए हैं, लोन लिया है, उसको वापस ना रीपे कर पाया तो जो लैंडर है वो उस कोलेटरल को उसको बेच सकता है, उसको मतलब पूरा पूरा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फिर हमने ग्राफ 1 देखा, क्या निकल कर आया कि रूरल इंडिया में अभी भी लोग ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं। फिर हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर में मतलब कैसे एक तरह सिक्योरिटी है, सन्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे आरबीआई सुपरवाइज करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और डिटेल। देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में मनी लेंडर्स वगैरह क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। ठीक है, तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि जब आप ज्यादा जो है ज्यादा तगड़ा तो बोरो ही कर लेते हो, यानी कि मतलब वो जो है ज्यादा फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स जितना भी उससे फिर आपको मतलब समझ लो आपने खेती करी है। ठीक है, आपने एक मनी लेंडर से लोन लिया है, समझ लो आपने 500 रुपए का लोन लिया है और आपके जो खेती का सब कुछ आया है निकल कर 500 रुपए उसमें लगाकर खेत में सब कुछ होकर मतलब जितना इनपुट वगैरह लगाकर जो आपकी फसल तैयार हुई है, समझ लो वो तैयार हुई है आपकी 600 रुपए की। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़कर आपको 600 रुपए बैठ रहा है। ठीक है, या फिर उससे ज्यादा बैठ रहा है, तो लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग, एक बड़ा हिस्सा अर्निंग का तो फिर बोरोवर का मतलब लैंडर को रीपे करने में चला जाता है अगर आप मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। सो हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। तो जो बोरोवर्स हैं मतलब जो लोन लेते हैं उनके लिए, उनके पास जो है अपने लिए बहुत ज्यादा कम इनकम लेफ्ट रह जाती है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मनी लेंडर चार्ज करता है उसे भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो मतलब जैसे घाटे में ही रह जाता है। राइट, सो इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। और कभी कभी तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं मनी लेंडर्स कि ये होता है कि जितनी आपकी इनकम है ना उससे ज्यादा तो आपने इंटरेस्ट रेट करके जो उसे वापस कर दिया, यानी कि ठीक है। तो इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग यानी कि जितनी आपने बोरोइंग की है ना, कैन मीन इसका मतलब ये हो सकता है दैट द अमाउंट टू बी रीपेड, कि जितना अमाउंट आपने रीपे किया है इज ग्रेटर, वो बड़ा है देन द इनकम ऑफ द बोरोवर, जितनी इन बोरोवर की इनकम भी नहीं है उससे भी ज्यादा जो है आपको रीपे करना पड़ जाएगा मनी लेंडर को। राइट, तो कितना ज्यादा नुकसान है अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लेते हो। ठीक है, उनसे क्रेडिट लेते हो। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट एंड डेब्ट ट्रैप। और इससे जो हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था जिसमें मतलब वो ग्राउंडनट बोती थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, इससे उनका जो डेब्ट था, कर्जा था, लोन था, वो बढ़ता चला गया था, कंपाउंडिंग इफेक्ट से ईयर्स में मल्टीप्लाई होता चला गया था और वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले गए थे। Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. और जो लोग अपना खुद का बिजनेस, कुछ एंटरप्राइज वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, लोन लेकर अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो लोग ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब जितना आप लोन ले रहे हो ना, जितनी आपकी अर्निंग हो रही है उससे ज्यादा तो आपको लोन चुकाने में ही लग जाएगा। ठीक है, तो जो लोग मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोन से कुछ बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। देन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। तो मनी लेंडर्स वगैरह मतलब फार्मर्स वगैरह से या फिर जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, ये सब लोग हैं मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में आते हैं गाँवों में, ये लोगों से बहुत ज्यादा ठग रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब कुछ जो है गाँवों में ज्यादा आनी चाहिए ताकि मनी लेंडर्स वगैरह को हटाया जाए। ठीक है, और इनसे मतलब फिर जो लोग हैं वो लोन लेना शुरू करें। ठीक है, सो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। ठीक है, इससे लोगों की इनकम्स बढ़ेगी जब वो लोन लेंगे, उससे मतलब इनपुट लगाएंगे एंड मैनी पीपल, और फिर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लोन को ले पाएंगे। ठीक है, चीपली लोन ले पाएंगे अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, वो अपने क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं मनी लेंडर से, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ जाता है। इसका मतलब कभी कभी तो इतना भी हो सकता है कि जितनी आपकी इनकम है ना, उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट और रीपे करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, सो व्हाट इज बेस्ट? बेस्ट ये है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है गाँवों में ज्यादा आ जाए ताकि लोगों को फिर मनी लेंडर्स वगैरह से लोन ही ना लेना पड़े, लोग फिर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले। ठीक है, अब क्यों लेंगे लोन, मतलब क्या होगा, हाई इनकम बढ़ेगी लोगों की और लोग फिर ऐसी चीजें कर पाएंगे चीपली। ठीक है, सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये इसका कंक्लूजन निकल कर आया है, सार निकल कर आया है कि चीप यानी कि सस्ता में, अफोर्डेबल यानी कि सबको मिल जाए, एक ऐसा क्रेडिट लोन इज क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। हर किसी को मिलना चाहिए, वेदर कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो हर किसी को कोलेटरल के साथ साथ लेस इंटरेस्ट रेट पर जो है क्रेडिट यानी कि लोन प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया वाला टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो जाता है और अगले वीडियो हम क्या देखने वाले हैं,
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, ठीक, जो ज्यादा लोग हैं वो लोन जो है, क्रेडिट जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस टॉपिक का सब टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है क्लियर हो जाता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।